मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता, मैं वादे टाइम पे काम नहीं कर पाता, लास्ट मिनट में काम करते हैं, जब आखिरी मिनट में काम करते हैं तो उससे बहुत प्रेशर पड़ जाता है। इन सारी प्रॉब्लम्स का जो हल है वो हो सकता है अगर हम समझें कि हमें क्या परेशानी है। नमस्कार। जैसा कि दोस्तों हमने सीरीज़ में देखा ADHD में 5 से 10 साल का हमने बच्चा देखा, हमने टीनेजर की बात की और कई बार तो ऐसा होता भी है कि 50% केसेस में 12 से 20 साल की उम्र में ADHD अपने आप ही ठीक हो जाता है और हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी पहले ठीक होती है। ध्यान की कमी जो है वो कहीं रह जाती है, जो आपके एंट्रेंस के एग्ज़ाम में, जॉब्स में या रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे कि ADHD के क्राइटेरिया में ही होता है बचपन में कि कोई अगर बात कर रहा है तो ध्यान कहीं और ही है और अपना नाम भी नहीं सुन रहे। उसी तरह आप इमेजिन कीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, नया नया उनका अफेयर चला है, लड़की बात कर रही है और बंदा कहीं और ही देख रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा। और रेगुलरली हस्बैंड वाइफ में ऐसा होगा कि, और होता क्या है कि ADHD वाले जो लोग होते हैं ना वो गेमिंग बहुत पसंद होती है, गेमिंग और स्क्रॉलिंग जो है, और वो गेमिंग में होते भी काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि गेम की स्क्रीन बहुत तेज़ चलती है और बल्कि एक ख़ास अच्छी हैबिट होती है, मतलब गिफ्ट होता है रादर, कि जो लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते वो लोग हाइपर फोकस कर पाते हैं। मतलब अगर कोई काम उनको बहुत ज़्यादा पसंद है तो एकदम उसमें चले जाते हैं। तो ये शिकायत भी होती है कि तुम मेरी बात पे ध्यान नहीं देते, या फिर ये शिकायत भी होती है कि जोन आउट ही हो जाते हैं, अपनी दुनिया में ही गुम हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और क्योंकि वो डिसऑर्गेनाइज होते हैं तो वो अपने वादों को निभा नहीं पाते, तो उसकी वजह से ट्रस्ट प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने वादा किया कि वेडनेसडे को शाम को ना हम मूवी देखने जाएंगे, और उसके बाद आपने अपनी फ्रेंड को वादा कर दिया या वाइफ को वादा कर दिया और ऑफिस में बर्थडे पार्टी आ गई, दोस्तों ने बोला चल यार आज चलते हैं। आपने ना कोई अलार्म लगाया ना कुछ किया, और वाइफ जो है वहाँ इंतज़ार कर रही है या गर्लफ्रेंड इंतज़ार कर रही है थिएटर के सामने कि हम पहुँच रहे हैं। वहाँ पे बंदा जो है शॉर्ट्स लगा रहा है अपने दोस्तों के साथ, और जब फ़ोन आता है तो उसे समझ नहीं आता क्या होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इस वजह से हो सकती है क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट है और जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और इतनी दूर की इंसान सोच नहीं पाता। तो इसका हल ये है कि हम ये कर सकते हैं कि पहले से अलार्म सिस्टम लगा के रखें, और इवन पार्टनर को भी अगर आइडिया हो कि इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो पहले ही वो रिमाइंडर, जैसे वो नहीं होता, आपने देखा होगा कि अगर आपका कार का इंश्योरेंस आने वाला होता है तो 2 महीने पहले ही आपको एक बार बोलते हैं, फिर 15 दिन बाद तो पता नहीं कितने फ़ोन आने लग जाते हैं, मैसेज आने लग जाते हैं, तो वो आपका इंश्योरेंस करा के रहते हैं। तो उसी तरह का टेक्निक्स जो हैं आपको भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको इस तरह की शिकायत सुननी पड़ती है कि आप ट्रस्ट के मतलब जोन आउट हो रहे हैं, विश्वास पात्र नहीं है, चीज़ें भूल जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, तो इससे क्या होगा, रिलेशनशिप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो होती है स्टेबिलिटी, कि बंदे से रिलायबिलिटी, जिसको बोलेंगे स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी, कि आप सामने वाले से उम्मीद कर सकते हैं कि वो सही समय पे पहुंच जाएगा, सही समय पे आपकी मदद करेगा, जो वो बोलेगा उस पर वो टिका रहेगा। तो यहाँ पे ADHD अगर अनडायग्नोज्ड है, सामने वाले को भी नहीं पता कि उसको ADHD, कई बार तो ऐसा होता है कि लोग अपनी काउंसलिंग कराने जाते हैं तब उनको रियलाइजेशन होती है, या फिर वो YouTube का कोई वीडियो देखते हैं कि कंसंट्रेशन की कमी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, फिर वो स्क्रॉल करते करते ADHD की वीडियो पे पहुंचते हैं, फिर उन्हें लगता है कि ओह ये तो सारे लक्षण जो हैं मुझसे मैच हो रहे हैं, कि मेरे साथ यही प्रॉब्लम तो आती है कि मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता, मैं वादे टाइम पे काम नहीं कर पाता, लास्ट मिनट में काम करते हैं, जब आखिरी मिनट में टाइम करते हैं तो उससे बहुत प्रेशर पड़ जाता है, उसकी वजह से काम की क्वालिटी वो नहीं आ पाती जो कि आनी चाहिए। तो इस सब से जो है रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाता है। और बार बार जब ये रिपीटेड चीज़ें होती हैं तो लोग क्या बोलने लगते हैं, तुम तो हो ही ऐसे, पिछली बार भी तुमने ये किया था, तब भी तुमने ये किया था, और इस बार भी तुमने ये कर दिया। तो उसकी वजह से इंसान जो है वो परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और क्योंकि इम्पल्सिव नेचर है तो गुस्सा ज़्यादा आता है, आपको गुस्सा भी ज़्यादा आता है, जल्दी आता है, छोटी बात पे ट्रिगर हो जाता है, और क्योंकि ADHD में नशा लेने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं तो सिगरेट पीना या गांजा फूकना या दारू पीने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का जो हल है वो हो सकता है अगर हम समझें कि हमें क्या परेशानी है। पहले तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए, कि क्योंकि कुछ और कारण भी हो सकते हैं, वैसे ही कोई स्ट्रेस चल रहा हो किसी की लाइफ में, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो या कुछ और हो। बट ADHD की खास बात क्या है कि वो बचपन से ही थोड़ी कंसंट्रेशन की कमी रही होगी, इंटेलिजेंट होंगे तो उन्होंने जैसे तैसे मैनेज कर लिया, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में भी चल रहा है या नहीं चल रहा, वहाँ पे भी दिक्कत आ रही है, रिलेशनशिप में भी दिक्कत आ रही है, फिर तो फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसे अनरिलायबल समझा जाए,
ट्रस्टवर्दी ना समझा जाए, डिसऑर्गेनाइज समझा जाए और टाइम पे ना वो काम कर पाए या आखिरी मिनट में टाइम करे। और कहीं ना कहीं हमारा भी स्वभाव होता है कि जब हम ये चीज़ें लास्ट मोमेंट पे करते हैं ना, हम उसको जस्टिफाई कर देते हैं, कर तो दिया ना मैंने। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि टाइम पे बिल ना दे पाना, क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट जो है वो टाइम पे नहीं होगी। आजकल तो काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं, ऐप्स आ गई हैं, रिमाइंडर्स आ गए हैं, उन सब चीज़ों की आप मदद ले सकते हैं। और रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए होगा क्या कि दोनों ही पार्टीज़ को समझना पड़ेगा। जिस सामने वाले को परेशानी है उनको भी समझना पड़ेगा कि मुझे कंसंट्रेशन का इशू आ रहा है, और जो दूसरा उसका पार्टनर है उसको भी समझना पड़ेगा कि ये जानबूझ के नहीं कर रहे, ये एक परेशानी है, इसका हल हो सकता है। और अगर वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाके मेडिसिन नहीं भी लेना चाहते तो वो कुछ टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं कि वो टाइम मैनेजमेंट के लिए अलार्म सिस्टम को अप्लाई करें, पहले से ही जो पार्टनर है उनको वो बोल दें। उसके बाद पर्सनलाइज अटैक ना हो, तुम तो हो ही ऐसे, तुम हर बार ही ऐसे करते हो, ऐसा ना करें। वो बोलें कि ये प्रॉब्लम हो गई, और अगर रिमाइंडर ज़्यादा देने पड़ते हैं तो हम उनको बार बार रिमाइंड करा दें। और वो पर्टिकुलर चीज़ें पर्टिकुलर जगह ही रखें, इधर उधर डिसऑर्गेनाइज, जैसे चाबी की जगह चाबी, घड़ी की जगह घड़ी, पर्स की जगह पर्स। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी ये परेशानी नहीं रहेंगी, या 1 2 3 जो भी करना है। और एक टाइम पे एक ही काम बोलें। अगर आप मल्टीपल काम बोलेंगे या मल्टीपल काम सोचेंगे फिर तो उसमें गड़बड़ होनी जो है वो पक्की है। तो ADHD है तो एक छोटी सी बीमारी, जैसे खाने में नमक कम है बट नमक डालते ही जो है खाने का स्वाद बढ़िया हो सकता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि इस तरह की कोई परेशानी है तो आपको प्रोफेशनली अपनी असेसमेंट करानी चाहिए। पहले अपने लेवल पे जो आप ट्राई कर सकते हैं और उसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।